इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के सुभाष चौक इलाके के अंदर, जहां 4 दरवाजा स्थित एक ऐसा स्कूल जो अपना परिचय का मोहताज नहीं है, जिसे हम कहते हैं इमाम रब्बानी स्कूल। और फ्यूचर में हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों की कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे हमारा जो स्कूल है वो एक विंग है जामियातुल हिदाया का, और जामियातुल हिदाया में एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ओपन एरिया है। तो हम नेक्स्ट ईयर हमने ये प्लान किया है कि हम अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर और उससे बेहतर उनको ग्राउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएँ। स्कॉलरशिप स्कूल के अंदर जो बच्चा यतीम हैं या जिनके वालिदैन बहुत बड़ी बीमारी से गुज़र रहे हैं, कैंसर, कोई ऐसी बीमारी जिससे उनके वालिदैन की कोई इनकम नहीं है, या फिर इमाम मुअज्जिन के बच्चे या फिर टॉपर्स, उनकी स्कूल स्कॉलरशिप देता है। तो हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है जो कि उनकी ऐसे जगहों पर हो जहाँ पर वो आसानी से जा सकें। उनके लिए बहुत दूर स्कूल्स ना खोले जाएं, और उसके साथ साथ वो इतने अफोर्डेबल हों जिसमें गरीब से गरीब मुसलमान भी अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे सके। कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काफ़ी नहीं है, हमारी बच्चियां इसके बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने इस साल, हमारे स्कूल के चेयरमैन सर ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग ज़रूर एक कॉलेज इस्टेब्लिश करेंगे। कितने परसेंट आए आपके? 93%। 93%। क्या बनना चाहेंगे आप भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर? जी। बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर बनेंगे आप। हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप डॉक्टर बने। थैंक यू। आपका नाम क्या है? इल्मा गौरी। इल्मा गौरी। आप कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? साइंस बायो। राजधानी में सुभाष चौक स्थित 4 दरवाजे इलाके में इमाम रब्बानी स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं परीक्षा के परिणाम में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में अव्वल दर्जे की रैंक हासिल कर स्कूल, समाज, परिवार का नाम रोशन किया। वहीं साइंस की छात्रा आफरीन मिर्जा ने 93% बनाकर डॉक्टर बनने का लक्ष्य बताया, तो वहीं कॉमर्स की छात्रा अलीना हयात ने 81.4% प्राप्त कर चार्टर्ड अकाउंटेंट लक्ष्य को चुना। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर समरा सुल्ताना ने बताया कि इमाम रब्बानी स्कूल की स्थापना सन 1997 में फाउंडर मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी द्वारा किया गया। आज से 27 वर्ष पहले इतनी अच्छी सोच रखते हुए स्कूल की स्थापना की ताकि मुस्लिम बच्चे मदरसों तक सीमित न रह जाए। इसके साथ ही दुनियावी एतबार से ऐसे स्कूल भी इदारे हो गए जहां IAS, IPS बनकर समाज, परिवार, शहर का नाम रोशन करे। बच्चे सभी क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ऐसे स्कूलों में कदम से कदम मिलाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए। ऐसे स्कूलों में सभी वर्ग के लोग इल्म हासिल कर सकते हो। स्कूल की नींव रखने का मुख्य आधार यही रखा गया। वहीं ये भी बताया गया है कि हमने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सभी टॉप स्टूडेंट्स को उपहार दिया गया। वर्तमान में इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्षेत्र के टॉप स्कूलों में शुमार है, जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सलीके से रहना भी सिखाया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए रेगुलर कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। यही कारण है कि इमाम रब्बानी स्कूल का रिजल्ट दूसरे स्कूलों से अच्छा रहता है।
नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के सुभाष चौक इलाके के अंदर, जहां चार दरवाजा स्थित एक ऐसा स्कूल जो अपना परिचय का मोहताज नहीं है, जिसे हम कहते हैं इमाम रब्बानी स्कूल। इमाम रब्बानी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शोएब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे स्कूल को लेकर क्या इनके पास कोई बड़ी सुविधा है स्कूल को लेकर, और जो हाल ही के अंदर बच्चों ने के अंदर साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर और कॉमर्स के अंदर टॉप किया है। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शोएब प्रिंसिपल, जिनसे हम जानेंगे क्या सर इस बार आपको सबसे पहले हम बधाई देते हैं कि आपके बच्चों ने इस बार टॉप किया है साइंस को लेकर, आर्ट्स को लेकर और कॉमर्स को लेकर। क्या कहेंगे सर? सर देखिए, हमारे जो बच्चे हैं इसमें बच्चों की बहुत मेहनत है। बच्चों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है और उनको जो स्टाफ पढ़ाता है वो भी बहुत मेहनत से। इन दोनों लोगों ने मिलके, स्पेशली पेरेंट्स का हमें बहुत कोऑपरेशन रहा 12th के बच्चों को लेकर। उसका नतीजा है कि जब 3 लोगों ने मिलकर एक साथ काम किया, स्कूल, टीचर्स, बच्चे, तो उसका रिज़ल्ट आना मुमकिन था। और इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से पेरेंट्स हमसे कोऑपरेशन करेंगे तो इस साल नहीं, हमें उम्मीद है कि इससे आने वाले साल इमाम रब्बानी से बेहतर रिज़ल्ट देगा। क्या लगता है सर आपको अभी जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर क्या कहेंगे आप? स्पोर्ट एक्टिविटी होती है ना सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है ये एक वॉल सिटी के अंदर स्कूल है, तो हमारे पास एक छोटा सा कोर्टयार्ड है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितना हम बच्चों को गेम्स पीरियड अलॉट कर सकें, क्लासेस के अंदर डेली पीरियड्स आते हैं, गेम्स पीरियड, वो 1 by 1 क्लासेस आती हैं और जो चीज़ें हमारे पास मुहैया हैं हम उनको पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और फ्यूचर में हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों की कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे हमारा जो स्कूल है वो एक विंग है जामियातुल हिदाया का, और जामियातुल हिदाया में एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ओपन एरिया है। तो हम नेक्स्ट ईयर हमने ये प्लान किया है कि हम अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर और उससे बेहतर उनको ग्राउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं, जिससे बच्चों का एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप के अंदर कोई बच्चों को मिलती है कोई सुविधाएं? स्कॉलरशिप स्कूल के अंदर जो बच्चा यतीम हैं या जिनके वालिदैन बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, कैंसर, कोई ऐसी बीमारी जिससे उनके वालिदैन की कोई इनकम नहीं है, या फिर इमाम मुअज्जिन के बच्चे, या फिर टॉपर्स, उनकी स्कूल स्कॉलरशिप देता है। और हमारे पास, क्योंकि इमाम रब्बानी एक माइनॉरिटी स्कूल है, तो हमारे पास RTE नहीं है और हमारे पास गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आता है, लेकिन स्कूल अपने ही बिहाफ पर, क्योंकि इस स्कूल को रन एक ट्रस्ट करता है जिस ट्रस्ट का नाम है मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट, वो इस एक्सपेंसेस को बियर करता है। वीक स्टूडेंटों के लिए आपके पास कोई बड़े प्लान होते हैं? वीक स्टूडेंट के लिए जनरली हम ये करते हैं कि हम उनके सेक्शंस अलग करते हैं। जब हम उसके सेक्शन अलग करते हैं तो हमारा ये टारगेट होता है कि जो वीक सेक्शन है, हम बच्चों को 2 सेक्शन में कैटेगराइज करते हैं, A सेक्शन और B सेक्शन। A सेक्शन के अंदर हम कोशिश करते हैं थोड़े ब्राइट स्टूडेंट को रखें। बी सेक्शन में जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं उनको हम रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर फोकस थोड़ा किया जा सके। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा इसमें इश्काल रहता है, तो मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को हम जो अलग करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों का सेक्शन अलग करने का मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पर कोई 90% वाला बच्चा है जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टीचर जब उसको एक बार कोई चीज़ बताएगा उसको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और कोई बच्चा है जो बहुत वीक है, जो 36% भी बहुत मुश्किल से स्कोर कर सकता है, टीचर उसको 10 बार भी कोई चीज़ समझाएगा उसको समझ में नहीं आएगी। अब कोई बच्चा क्लास में, सपोज मानिए 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे उस क्लास में ऐसे हैं जो कि लाइक डिस्टिंक्शन लेवल के हैं। अगर उन बच्चों को समझ में आता है तो टीचर क्या करता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देता है। अब उसकी वजह से जो 5 बच्चे वीक हैं वो उस टॉपिक से महरूम रह जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम सेक्शन डिवाइड करते हैं तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम वीक पर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं और इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू जब मेरी बात उन तक पहुँचेगी तो मुझे उम्मीद है वो और भी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। लगभग कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? अभी लगभग हमारे पास 2300 स्टूडेंट्स हैं। 23, जिसमें मेल फीमेल बच्चे तो मतलब दोनों, गर्ल्स बॉयज़ हमारे पास दोनों हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 2000 गर्ल्स हैं, 300 के राउंड हमारे पास बॉयज़ हैं। स्टाफ कितना है टीचर्स का? हमारे पास 65 टीचर स्टाफ है, जिसमें से 5 मेल स्टाफ हैं जो कि पार्ट टाइम हैं, बाकी 60 का स्टाफ हमारा फीमेल स्टाफ है। हम फीमेल स्टाफ अपॉइंट ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे पास बच्चियां हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स अगर
अगर अपने वालिदैन अपने बच्चों को हमारे पास भेज रहे हैं, जिस भरोसे से वो भेज रहे हैं कि उनकी बच्ची इस स्कूल में आकर सेफ़ रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सेफ़ माहौल दे सकें। मतलब सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं यहाँ लगभग? सिक्योरिटी का अगर पर्पज बताया जाए, उद्देश्य बताया जाए सिक्योरिटी का। हमारे पास स्कूल के अंदर 2 सिक्योरिटी हैं, मतलब हमारे 2 स्कूल के गेट्स हैं और दोनों स्कूल के गेट्स पे एक गार्ड्स हमने अपॉइंट किया हुआ है, जो कि बच्चा एक बार अगर स्कूल में एंटर हो जाता है तो छुट्टी से पहले उसको रिलीज़ नहीं किया जाता। इन केस उसके पेरेंट्स अगर आकर उसको हाफ डे पर लेकर जाएंगे तो पेरेंट्स की एप्लीकेशन के साथ हम बच्चे को रिलीज़ करते हैं। अदरवाइज़ 2 o'clock से पहले जब तक छुट्टी नहीं होती हम किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। वहीं हमारे साथ इमाम रब्बानी स्कूल के चेयरपर्सन हमारे साथ डॉक्टर समारा सुल्ताना मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि स्कूल की विशेषताओं को लेकर। मैडम ये बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, आपके बच्चों ने स्कूल के अंदर टॉप किया है। सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं इसको लेकर, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर और कॉमर्स के अंदर टॉप किया है बच्चों ने। तो सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं और हम आपको बताते हैं कि स्कूल की जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी मैडम? 1997 में स्कूल की स्थापना हुई थी। फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और इसका मकसद ये था क्योंकि हमारे वालिद साहब इस स्कूल के चेयरमैन हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ज़ल रहीम मुजद्दिदी साहब, वो इसके फाउंडर हैं और उन्होंने आज से 27 साल पहले ऐसा सोचा कि मुस्लिम्स जो है सिर्फ मदरसा एजुकेशन में अगर जाएं तो वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, वहीं सीमित तो करना। हाँ, वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं लेकिन दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। तो हमारे बच्चों को ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है जो कि उनके ऐसे जगहों पर हो जहाँ पर वो आसानी से जा सकें, उनके लिए बहुत दूर स्कूल्स ना खोले जाएं और उसके साथ साथ वो इतने अफोर्डेबल हों जिसमें गरीब से गरीब मुसलमान भी अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे सके। तो ये इस स्कूल का एक बेसिक मकसद था। ये बड़ा मकसद रहा स्कूल। जी जी जी। तो आपके जो वालिद थे उन्होंने ये इसका फाउंडर बने वो इस स्कूल को लेकर। और ये भी आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें कि जो भी अब टॉप स्टूडेंट है इनका मनोबल और बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से, स्कूल की तरफ से क्या सुविधाएं और क्या बड़ी फैसिलिटी दी जाती? अभी परसों हमारे स्कूल में एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी गई थी। उस फेलिसिटेशन सेरेमनी में इन स्टूडेंट्स को 47,100 रुपीज़ के कैश प्राइजेस दिए गए हैं हमारे स्कूल के चेयरमैन सर की तरफ से। एंड इसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कोई परेशानी होती है, हमारे यहाँ हर तरीक़े के बच्चे पढ़ते हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन ठेले पर फ्रूट बेच रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन्स भी है, हर तरीके के बच्चे आते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। हम लोगों का हमेशा ये कंट्रीब्यूशन रहता है सोसाइटी के लिए कि हम हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करें कि बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, वो आखिरी तक अपनी पढ़ाई जारी रखे। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ को महसूस कर रहे थे काफ़ी वक्त से कि सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काफ़ी नहीं है, हमारी बच्चियां इसके बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने इस साल, हमारे स्कूल के चेयरमैन सर ने ये फ़ैसला किया है कि इस साल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग ज़रूर एक कॉलेज इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हमारी बच्चियां ड्रॉप आउट होने से बच सकें। और ये जो सक्सेस है हम लोगों के स्कूल की, ये किसी ऑफ कोर्स जब हम खामोशी से मेहनत करते हैं तो हमारी सक्सेस शोर मचाती है। तो लेकिन उसके इस सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शुएब सर का है। ऑफ कोर्स हमारे जो फाउंडर हैं उनकी दुआएं और उनकी रहबरी तो है ही, उसके साथ साथ ये सबका कंट्रीब्यूटेड एफर्ट्स है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, हर एक इंसान का। तो और स्पेशली स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद शुएब सर का। ये थे हमारे साथ डॉक्टर समारा सुल्ताना जो कि वाइस पर्सन है यहाँ की। और हम आपको बता देते हैं, अभी हम अंदर भी चलेंगे और पूरे स्कूल का हम आपको विजुअल दिखाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं स्कूल की तरफ से दी जाती है। और बड़ी बात ये जो यहाँ की जा रही है वो बताया जा रहा है कि इस बार ये इन्होंने जो फ्यूचर प्लान किया है स्कूल को लेकर, बताया गया कि इस बार हम आगे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से एक कॉलेज डेवलप करें और कॉलेज हम यहाँ के जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको हम इस प्रकार की सुविधाएँ दे सकें। अब हम पहुँचे हैं
रब्बानी स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जब हम आपको बता दें, ये 5 मंजिला स्कूल जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ क्लासेस चलती है बच्चों की। जो बताया जा रहा है नर्सरी से लेकर 12 तक बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है। और रब्बानी स्कूल के जो बच्चे जो टॉपर्स है वो हमारे साथ मौजूद है, जिसमें लगभग करीब ज़्यादातर इसके अंदर जो देखी जा रही है वो गर्ल्स देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज जो देश का और प्रदेश का, जयपुर का और शहर का जो नाम रोशन करने में सबसे ज़्यादा जो आगे है अभी 12th के रिजल्ट के अंदर, तो वो गर्ल्स का नाम आ रहा है। वही हमारे साथ कुछ गर्ल्स मौजूद है, उनसे हम जाने क्या नाम है आपका? आफरीन मिर्ज़ा। आफरीन मिर्ज़ा। आफरीन मिर्ज़ा आपका नाम जी है। सर। कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? साइंस। साइंस। कितने परसेंट आए आपके? 93%। 93%। क्या बनना चाहेंगे आप भविष्य में? डॉक्टर। डॉक्टर। जी। बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर बनेंगे आप। हमारा आशीर्वाद, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप डॉक्टर बने। थैंक यू। आपका नाम क्या है? इल्मा गौरी। इल्मा गौरी। आप कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? साइंस बायो। साइंस बायो। आपने भी टॉप किया है? जी। कितना परसेंट आया? 96.2। हाँ? 96.2। 96.2%। जी। कहाँ से आप, आपके कौन सी जगह रहते हैं आप? सुभाष चौक। सुभाष चौक। क्या करते हैं आपके पापा? क्या करते हैं आपके पापा? उनकी शॉप है। शॉप है, किस चीज़ की? वो इतना सोचते हैं बताने के अंदर। एक शोरूम पे काम करते हैं। शोरूम पे हाँ, काम है। और एक मतलब शॉप रेंट पे चलती है। शॉप पे। जी। क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहेंगे, मतलब आप देश का मुस्तकबिल संभालना चाहेंगे, मतलब अच्छा से। आपका नाम क्या है? हुरीन खान। उरीन। क्या करते हैं आप? आपके पिताजी क्या करते हैं? जेमस्टोन वर्कर है। जेम स्टोन्स। आपने कितने परसेंट लेकर आए? 95.80। आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस बायो। आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर। जी। तो देखिए, ज़्यादातर जो बच्चियाँ बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि डॉक्टर, एक बड़ा क्रेज बच्चियों के अंदर देखा जा रहा है डॉक्टर बनने का। और भी कुछ गर्ल्स हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? युस्ट्रानाज। तो आप क्या बनना चाहेंगे? आई एम बिजनेस वूमेन। मैं बनना चाहती हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमेन बनूँ और अपनी खुद की कंपनी वगैरह खोलूँ। आपके पास क्या सब्जेक्ट था? आर्ट्स वैसे मेरे पास था। आर्ट्स। जी। एक नई चीज़ देखने को मिली है, जो वुमेन्स है वो पता नहीं कि एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती है, एक जो गर्ल्स हमारे साथ थी। और भी हमारे साथ एक गर्ल्स है, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? उरूज। उरूज। क्या करते हैं आपके पिता? प्रोफेसर हैं कॉलेज में। कॉलेज में प्रोफेसर, तो आप भी तो फिर आप प्रोफेसर ही बनेंगे? नहीं, सीए बनना चाहते। बनना चाहेंगे? सीए। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे। Yes. कितना परसेंट आया आपके? 84%। तो लगता है आपके पास कॉमर्स थी। यस। और भी हमारे साथ एक गर्ल्स जुड़ी है, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अलीना हयात। अलीना। हयात। अलीना हयात आपका नाम है। जी। आपके पास क्या सब्जेक्ट था? कॉमर्स। कॉमर्स। कितना परसेंट आया? 81.4%। तो मतलब करीब आपने शहर का भी नाम रोशन किया और स्कूल का भी नाम रोशन किया। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? सीए। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? कुलसुम। कुलसुम। कुलसुम, कितना परसेंट आया? 81.40। 81.40। जी। क्या सब्जेक्ट था आपके? कॉमर्स। कॉमर्स। आप क्या बनना चाहेंगे? सीएस। सीएस। कंपनी सेक्रेटरी। और भी एक पहले हम बॉयज़ से जानते हैं, अब गर्ल्स से हमने जानकारियाँ ले ली है, बॉयज़ से भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेजान। शेजान। शेजान जी। कितना परसेंट आया? 84%। सब्जेक्ट क्या था आपके? कॉमर्स। कॉमर्स। आप क्या बनना चाहेंगे? सीए। आप भी चार्टेड अकाउंट? जी। आपका नाम क्या है? हिफ्जुर रहीम। हिफ्जुर रहीम। क्या करते हैं आपके पिता? टीचर है मदरसे में। टीचर्स आपके पिता। कितना परसेंट आया? 85.80। कॉमर्स सब्जेक्ट था आपका। जी। आप क्या बनना चाहेंगे? सीए। आप भी चार्टेड अकाउंट। तो कोई आईपीएस आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहता कोई? हाँ, यूपीएससी फाइट करके आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं करना चाहता कोई? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं। आपको हार्ड लग रहा है ऐसा? नहीं। क्या नाम है आपका? रमशा सुलेहा। आपके पास क्या सब्जेक्ट था? आर्ट्स। आर्ट्स सब्जेक्ट। कितना परसेंट था? 83.20। आपका नाम? इकरा अख्तर। इकरा। इकरा, कितना परसेंट बना? 82%। सब्जेक्ट? आर्ट्स। आर्ट्स। आप क्या बनना चाहेंगे? टीचर। आप टीचर्स। तो अलग अलग स्टूडेंटों की तरफ से अलग अलग एक राय दी गई, बताया गया कि जो प्लान किया गया बच्चों की तरफ से ज़्यादातर देखने को मिला कि हम चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। और एक गर्ल्स जो एक हमारे लिए यहाँ देखने को मिला एक अनोखा वुमेन्स बिजनेसमैन बनना चाहती है, एक जो गर्ल्स है। बताया जा रहा है कि ये करीब सभी बच्चों ने टॉप किया है। ज़्यादातर देखने को जो मिली है वो गर्ल्स देखने को मिली है, जबकि यहाँ 2 बॉयज़ वो भी यहाँ टॉपर रहे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।